ऋषि कहाँ कहाँ दर्द है आपके? पैर में। पैर में? हाँ। मैं तो कह रहा हूँ एड़ी से चोटी तक का दर्द सारा निकाल देता हूँ आपका। कोई आएगा तो नहीं ना? क्या कर रहे हो? दर्द पैर में। भाभी जी तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? देखा कैसे मुड़ गया पैर आपका। ऋषि हाँ मुझे संभालो। हाँ संभाल रखा है मेरा हाँ पल्लू वैसे नीचे ठीक लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं। भाभी क्या क्या संभालो? तुम संभाल नहीं सकते क्या? संभालिए अब मैं आपको संभाल रहा हूँ ना। मुझे वहाँ बैठाओ जल्दी। हाँ आ जाओ आराम से भाभी आराम से। आप ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। हाँ आ जाओ ध्यान से। भाभी आप ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, पता नहीं। तुम हो ना हाँ ख्याल रखने वाली। मैं तो हूँ। अब बैठिए आराम से। भाभी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। हाँ भाभी सच में बहुत ज़्यादा ही हो रहा होगा। मेरा ध्यान सारा आपके दर्द पे ही है। पक्का मेरे दर्द पे है? हाँ बहुत बड़ा दर्द है आपका। पर दर्द तो मेरे पैर में है। हाँ मैं वहीं तो ध्यान है मेरा। ऋषि हाँ भाभी ओह पैर में दर्द है। इतनी ज़्यादा लग गई भाभी आपके तो। अरे आराम से। हाँ भाभी यहाँ लगी है आपके? ऊपर लगी है। यहाँ और ऊपर। यहाँ थोड़ा सा और ऊपर। बस भाभी यहीं पे है। देख लो शायद और ऊपर लगी नहीं हो। बस दर्द यहीं तक है। पक्का ना? हाँ मैं दबा दूँ अच्छे से? नहीं वो दर्द ऐसे नहीं जाएगा। मैं पैर नीचे कर लूँ? ठीक है कर लीजिए। और ऋषि हाँ भाभी थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं भाभी। अब पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हाँ पर जो तुमने आज मेरे लिए किया है शायद वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं किसी और को करने भी क्यों देता? मैं हूँ ना, काफ़ी हूँ आपके लिए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि अगर उस समय जब मैं गिर रही थी अगर अचानक से तुम पीछे से आके मुझे नहीं पकड़ते हाँ तो अभी तो सिर्फ पैर में लगी है, फिर पता नहीं कहाँ लग जाती ना। हाँ भाभी ये तो है लेकिन आप बेफिक्र रहिए। अब जब आपका इतना अच्छा पड़ोसी आपके आसपास होता है ना तो आपको मैं कुछ होने नहीं दूंगा। एक बात पूछूं? हाँ दो पूछिए। मैं तो ऊपर आ रही थी जब तो वहाँ कोई नहीं था। हाँ जैसे मैं गिरी तुम संभालने के लिए कहाँ से आ गए? सच बताऊँ हाँ तुम्हारी बाजू में बहुत ताकत है। अगर तुम उस टाइम नहीं संभालते ना तो पता नहीं क्या होता। हाँ ये तो है लेकिन भाभी वो ना मैं ऊपर नीचे होता रहता हूँ, थोड़ा ध्यान रखता हूँ ना कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब देखा ना आज मेरे होने का फ़ायदा हुआ ना, आप गिरने वाली थी मैंने बचा लिया। और पर ऋषि एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या? मैं अपना ध्यान नहीं रख पाऊंगी। आप क्यों? वो मेरे पति है ना 15 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। अच्छा तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दोगे? अगर आज तुम मेरे लिए मेरा ख्याल रखने के लिए रुक जाओ क्योंकि कई बार उठाना पड़ेगा कई बार बैठाना पड़ेगा तो तुम मैनेज कर लोगे? हाँ भाभी कैसी बात कर दी। वो क्या है ना मेरी बीवी भी रूस के ना मायके गई हुई है, वो भी 15-20 दिन से पहले आने नहीं वाली तो आज ही क्यों। अब देखो ना मुझे लग रहा है दर्द आपका ना काफ़ी बड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ आपका ध्यान मैं पूरे 15 दिन ही रख लेता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं मैं तो चाहती थी मतलब मैं चाहती नहीं थी, मतलब मैं सोच रही थी मैं किसको बोलूं कि मेरा ध्यान रख लो। पर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है ना। और 15 दिन मेरे हस्बैंड नहीं और मेरे दर्द बहुत है ना तो वॉशरूम जाना लेटना और थोड़ी सी मालिश वो तुम सब करवा दूंगा भाभी। और थोड़ी सी क्यों, मालिश पूरी करवाइए। ज़रूरी थोड़ी है पैर में दर्द है तो पैर की, आप पूरे शरीर की मालिश करवा लीजिए कि कल को ये अनहोनी हो तो आपको दर्द ना हो। अच्छा ऋषि हाँ तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम्हें यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा भाभी? जो चाहिए मतलब जो भी मतलब फ्रिज में से किचन में से। अच्छा वैसे भाभी आप बुरा ना माने तो क्या मैं मतलब एक बात पूछ सकता हूँ? दो भी तो पूछ सकते हो। नहीं अभी फ़िलहाल एक ही। मैं ये कह रहा था भाभी कि भैया 15 दिन के लिए बाहर रहेंगे तो
आप बिना भैया के दिन में तो रह लेंगे, लेकिन रात में कैसे रहेंगे? अब तो मैं क्या बताऊँ। बताइए। जब तुमने मुझे इतना संभाल लिया, हाँ। तो क्या तुम 15 दिन नहीं संभाल सकते मुझे? संभाल तो मैं सकता हूँ, लेकिन जो भैया करते हैं वो तुम्हें दिक्कत है? नहीं नहीं, मुझे कैसे दिक्कत? मैं तो सोच रहा था कहीं आपको दिक्कत ना हो चीज़ों से। क्यों? तुम्हारी भी तो बीबी गई हुई है, तुम्हें भी तो जरूरतें होती होंगी ना। हाँ। और वैसे भी आदमी को आदत नहीं होती औरत के बिना रहने की। हाँ। तुम मेरे दर्द का ख्याल रख लो, मैं तुम्हारा रख लूँगी। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बोलने वाली बात है भाभी? मैं रख लूँगा, बहुत अच्छे से रख लूँगा। अच्छा, वो मुझे ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? शुरुआत में थोड़ा हो सकता है, लेकिन बाद में मज़ा बहुत आएगा। पैर में बाम लगाने में भी? अच्छा, पैर में? हाँ, पैर में भी दर्द नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा जब मैं बाम लगाऊंगा। बाकी कर दोगे ना अच्छे से? बहुत अच्छे से कर दूंगा। सारा दर्द निकाल दोगे? सारा का सारा। फिर जब जब दर्द हुआ तब दर्द कभी कभी क्यों, मैं रोज़ निकाल दिया करूँगा। पर ऋषि, हाँ। जो दर्द है ना मेरे, वो यहाँ नहीं निकल पाएगा। बहुत ज़्यादा दर्द है ना, तो पैर में लगाना भी तो पड़ेगा ना कुछ। मैं भी यही कहने वाला था, तो लेके चलिए ना कोई ऐसी स्पेशल जगह पे। मुझे संभाल तो लो पहले। हाँ, मैं संभाल लूँगा, आप चलिए। हाँ, उठिए उठिए उठिए, आराम से भाभी, आराम से। अंदर कमरे में संभाल लेना। हाँ हाँ, चलिए, आराम से आराम से। ऋषि, कहाँ दर्द है आपके? पैर में। पैर में? हाँ। मैं तो कह रहा हूँ एड़ी से चोटी तक का दर्द सारा निकाल देता हूँ आपका। कोई आएगा तो नहीं ना? क्या कर रहे हो? दर्द पैर में है। तो कोई बात नहीं ना, निकालने दो। मैं देख क्या है? तो सब कुछ इसे शक तो नहीं हो गया कि मैं नाटक कर रही थी? मैं बैठ जाती हूँ। अरे यार, ये बच्चे भी ना, वो पड़ोसियों के बच्चे थे। अरे चलो ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। वो मैं कहती, दर्द हो रहा था ना मेरे। कोई बात नहीं भाभी, निकाल दूंगा, आप अच्छे से बैठिए ना। पर वो दवा। भाभी, मुझे पता है। क्या? आपके कहीं चोट नहीं लगी, और आप सिर्फ बहाना ढूंढ रही थी ना कि कब मुझे बुलाने का मौका मिले, क्योंकि जब भैया नहीं होते तभी आपको मुझसे काम याद आते हैं। अब जब काम का बहाना नहीं मिला तो आपने चोट का बहाना लगा दिया। अच्छा, मैं तो सोच रही थी सिर्फ मैं ही समझदार हूँ, यहाँ तो तुम डबल समझदार निकले। खामा खाई मैंने इतना ड्रामा किया। पर एक बात बताओ। इस ड्रामे में मज़ा बहुत आया। पर क्यों? पूछो। बताओ। तुमने मुझे इतने करीब से जो छुआ, पहली बार मैंने ना इन हाथों में वो प्यार महसूस किया। जब तुमने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था ना। अच्छा। और बोल रहे थे, भाभी संभाल के, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ। तब मैं तो चाहती थी कि दर्द हो। अच्छा। पर दर्द तो कहीं और ही हो रहा था। कोई बात नहीं, उस दर्द का भी मैं इलाज कर दूंगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं भी चाह रहा था ना कि आपके करीब आने का एक बहाना मिल जाए। वो क्या है ना, जब भी आपके पास आने का बहाना मिलता था, मेरी बीवी घर पे होती थी। अब वो नहीं है, तो ये मौका अच्छा था। तुम शायद भूल गए, मौका तो तुम्हारे पास पूरे 15 दिन का है। हाँ, मौके का फ़ायदा भी तो उठाना है। आज से उठाना शुरू करो। मतलब दोनों का ही मौका मिला है। हाँ। तो क्यों ना हम इस मौके को गवाते नहीं हैं, प्यार कर लेते हैं, क्योंकि तुम भी काफ़ी दिन से मौके की तलाश में थे, और वो मौका मैंने तुम्हें आज दे दिया। आप खाली मौका ही लोगे या कुछ और भी? लूँगा तो मैं बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा सब्र से, क्योंकि आपने सुना है ना, सब्र का फल मीठा होता है, और मेरे सामने जो है वो तो सच में बहुत मीठा है। अच्छा। हाँ। ऋषि। हाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो फल है, हाँ, हमें बार बार खाने को मिले? जैसे कि मुझे फल खाने का मन करे तो तुम खिला दो, और जब तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो मैं खिला दूँ। देखो, फल तो दोनों के पास ही है, ऐसा तो है नहीं कि कमी है किसी चीज़ की। बिल्कुल। पर जो हमारे पास दो टेंशन है ना, उनको थोड़ा साइड रखना प्लीज़। वो तो आप देखिए, वाइफ की टेंशन मुझे छोड़ दीजिए। पति की मेरे पे छोड़ दो। कोई नहीं, आज 15 दिन के लिए भेजा है, इसके बाद महीनों के लिए भेज देना। चुटकियों में। पता है कैसे? कैसे? बस
किसी न किसी बात पे कलेश। और वो तो मेरा जो आदमी है ना, कलेश से 900 कुछ दूर भागता है। मतलब जहाँ मैंने मुंह फुलाया वो तो बैग उठाया, ना टाटा ना बाय बाय, सीधा मैसेज डालता है 20 दिन बाद आऊँगा, महीने बाद। मैं भी कहती हूँ ओके, क्योंकि ना सच बताऊँ ऋषि, मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ फ्रीडम चाहिए, मौज मस्ती, जो मुझे उससे मिलती नहीं। देखो कमी कुछ नहीं है, देख ही रहे हो ना तुम। हाँ हाँ सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल। पर जो मुझे उससे चाहिए ना वही नहीं देता। अभी बताओ, एक औरत को आदमी से क्या चाहिए? फ्रीडम, प्यार। यार। जो सिर्फ तुम दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में ना मुझे वो प्यार दिखता है। मुझे भी तुम्हारी आंखों में बहुत प्यार दिखता है, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ अपनी बीवी को ना कम से कम 6 महीने के लिए किसी न किसी बहाने से भेज दूँ। मैं बताऊँ? बताओ। लोड कर दो उसे। लोड हो रखी है, तभी तो 6 महीने बोला, 3 महीने बाद वैसे भी चले जाएगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको पहले ही भेज दूँगा। क्या बात है, पापा बनने वाले हो। अब जो पापा बनने वाले होते ना, उनके अंदर तो डबल एनर्जी होती है, क्योंकि वो पहले से भरे बैठे होते हैं। मैं तो भरा ही बैठा हूँ, और वैसे भी वो तो मैं तुम्हें खाली कर दूंगी ना। अच्छा देखो ये जो पल्लू है ना, पता नहीं तुम्हें देख के बार बार क्यों गिर जाता है। अब क्या करे, वो पल्लू भी नहीं चाहता ना कि वो तुम्हें ऐसे ढक के रखे मेरे सामने। मैं तो पता है क्या चाहती हूँ, कि ये पल्लू ही क्या, सब कुछ एक बार में उतार के तुम्हें दिखाई दूँ। दिखा दो, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है क्या? क्योंकि अगर मैं उतारूंगी तो देखने में इतना मज़ा नहीं है, पर जब तुम उतारोगे तब देखने में जो मज़ा है उसकी बात ही अलग है। तुम मेरा जो दर्द है वो निकाल तो दोगे ना? कोई बात नहीं, मैं अभी निकाल देता हूँ तुम्हारा सर से लेकर पाँव तक। पर दर्द पैर में नहीं है, दर्द तो कहीं और है। हाँ मुझे पता है, जहाँ का भी दर्द है अभी निकल जाएगा। निकाल दो ना। हाँ।